जी माननीय सभापति जी, आपने जम्मू कश्मीर के पंचायतों में, निकाय चुनाव में ओबीसी समाज के लोगों के आरक्षण के लिए आज ये जो बिल लाया गया है, माननीय गृह मंत्रालय के द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्होंने 2014 में ही कहा था सबका साथ सबका विकास। उसी पद्धति के तहत हर जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी को लोकतंत्र कहते हैं सर। और उसी लोकतंत्र की बात को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी समाज को जम्मू कश्मीर में, उस समाज को 1.5 करोड़ की आबादी में जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, जहां 3 परिवार केवल जम्मू कश्मीर पर आधिपत्य जमाए बैठे थे और 3 परिवारों की बपौती के कारण वो लोग अपने आप को ये समझते थे कि जीवन के अंदर वो आज भी 47 में भारत हो गया, लेकिन वो गुलामी जैसी पद्धति के कारण जीवन जी रहे थे। सर, मेरे अनुसार तो लगता है कि ऐसी समाज को तो वोट डालने का अधिकार भी जम्मू कश्मीर में नहीं था धारा 370 हटने से पहले। जो इसी देश के नागरिक हैं, इनको याद करना चाहिए जोगेंद्र मंडल की बात। 1947 में जब देश का पार्टीशन हुआ था, वो जिन्ना के साथ एक रहते और पाकिस्तान की आबादी 23% थी उस टाइम हिंदुओं की, जो आज घटकर 1.5% रह गई सर। तो उसके पीछे उस समाज को उनके हकूक, उनके अधिकारों से वंचित रखना एक केवल देश को बपौती समझकर राज करने की मानसिकता थी। आज जम्मू कश्मीर की जो जमहूरियत है, उनकी मेहरबानी पर जो जीने को मजबूर हुआ करती थी, उसके पीछे मैं कुछ आंकड़े आपके सामने सर रखना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का धारा 370-19 के बाद लगने के बाद, हटने के बाद धारा 370 के मसूदी साहब बैठे हैं, वो सुनेंगे तो बढ़िया रहेंगे। बड़े अच्छे शब्द बोले थे, अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे थे जब उनको जो सूट करती थी। सर, 58 प्रोजेक्ट पिछले 5 साल में वहां पर लागू किए गए, जो 32 कंप्लीट हो गए। 2019 से 24 के बीच में जो 5300 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज अगर कहीं बना है तो जम्मू कश्मीर के अंदर बना है और मोदी जी के नेतृत्व में बना है। सर, एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल अगर कहीं बनी है तो उधमपुर में जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा सरमौर है, हमारा ताज है और हमारे भारत की पहचान रही है, जिसकी खूबसूरती को पिछले 50 साल में वोट के कारण बर्बाद करने का काम किया गया। खानदान के द्वारा, परिवार के द्वारा, 3 परिवारों का लालन पोषण करके उनके साथ मिलके। अगर मैं हाईवे रोड की बात करूं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 17,601 किलोमीटर सड़कें बनी है, जिनमें 2074 जगहों को कनेक्टिविटी दी गई है। सर, 2021-22 में जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने का जो रिकॉर्ड हुआ है, जम्मू कश्मीर में 6,450 किलोमीटर सड़क पूरे राज्यों में कहीं नहीं बनी है। जो भी दादा चले गए सौगत राय जी, 170 नए ब्रिज बनने का काम पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में वो हुआ है। न्यू बेनियल टनल एंड चेन्नई टनल जो बनी है, वहां पर चेन्नई टनल जो बनाने का काम हुआ है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला 272 किलोमीटर लास्ट फेज चल रहा है सर, वो कंप्लीट होने जा रहा है। NH48 हाईवे का लास्ट फेज चल रहा है, जो कि 6 फेज में बांटा गया था, जिसके 4 फेज जो माननीय सभापति जी कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में दिल्ली से वैष्णो देवी 670 किलोमीटर 37,524 करोड़ की लागत से, अमरनाथ का 5,300 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का एक रोड बना है। जम्मू श्रीनगर हाईवे 3127 करोड़ लागत से 8-10 घंटे लगा करते थे, जहाँ 4 से 5 घंटे अब लगते हैं। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, जिन युवाओं के हाथ में 500,000 रुपए पकड़ाकर और पत्थर फेंकने का काम स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था। 2 एम्स पूरे देश में, अगर छोटे से यूटी में अगर कहीं बने तो 2 एम्स जम्मू कश्मीर में वहां की जमहूरियत के लिए बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। कश्मीर के लोगों को, उनके बच्चों को मेडिकल में, कॉलेज में वो डॉक्टर बन सके, 7 मेडिकल कॉलेज, 28 BCS नर्सिंग कॉलेज। इसी प्रकार से सर 2 कैंसर के इंस्टीट्यूट, 50 नए डिग्री कॉलेज, IIT IIM कॉलेज चालू कर दिए गए हैं। इंटरनल फ्लाइट वो देश के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से चालू हो गई है सर, जहां के लिए G20 की मीटिंग के 2 वहां पर कार्यक्रम हुए, जहां जम्मू कश्मीर में लाल चौक के ऊपर कैसी कहानी क्या कही जाती थी वो किसे छुपी हुई है सर। इससे आगे सर मैं आना चाहता हूं, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की आबादी है और 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक एक पिछले 3 साल के अंदर वहां गए सर, जो वहां के लोगों को रोजगार दिए और वहां के लोग अच्छा जीवन जीने को अब अच्छा जीवन जी रहे। PM आवास योजना में सर 50,000 गरीब लोगों को, जो 50 साल तक जम्मू कश्मीर की आजादी के बाद भी वहां पर लोग कच्चे घरों में रहते थे, 50,000 लोगों को पक्के मकान देने का काम किया। 370 हटने के बाद
वहां पर सर अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर और देश के और अपोजिशन के लोगों के सामने भी, जहां 30 साल से सिनेमा और थिएटर बंद पड़े हुए थे सर, 100 से ज्यादा शोज वहां चलाए जाते, आज 30 सालों में थिएटर बनते, वह लोग फिल्म देख रहे हैं लोग। अब मैं अगर आगे आना चाहूं सर, अभी सुप्रिया जी केजरीवाल की बहन लगती हैं, पत्थर फेंकती है, भाग जाती हैं, अगर वो यहाँ होती तो मैं उनको बताता। मसूदी साहब सुन रहे हैं, दादा साहब आप भी सुन लीजिए, 2004 से 14 के बीच में 7217 अटैक हुए थे 10 साल में, जब कांग्रेस की और मसूदी साहब आप लोगों की सरकारें चला करती थी। लास्ट 10 साल में केवल 2000 अटैक हुए हैं सर, 2000 टेररिस्टों के, और अगर 70% रिडक्शन हुआ है टेररिस्ट के अंदर, तो वो 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की सोच के कारण हुए सर, वहां लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के कारण में। अगर सिक्योरिटी पर्सन की बात करूं, 30 जवान शहीद हो गए, 20 जवान शहीद हो गए सर। 2004 से 14 के बीच में 2800 जवान मारे गए थे 10 साल में, 2830 की गिनती गाकर, क्योंकि जो बच्चा 10 साल पहले पैदा 10 साल का था वो 20 साल का हो गया, वो तो यही समझेगा भी 30 लोग मर रहे हैं, लेकिन 2800 लोग पिछले 10 साल में मारे गए थे। और पिछले 10 साल के अंदर सिविलियन और फोर्स के सारे लगा के केवल नहीं होनी चाहिए थी, शर्मनाक है। 891 सर, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए आप, कुछ लोगों को ये जानकारी रहनी चाहिए। ये लोग अपने ट्विटर हैंडल कहीं से बोलते होंगे, देश गुमराह होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में क्या हो रहा है सर। पत्थर मारने की घटना 2010 में 2654 थी सर, 2654, और 370 हटने के बाद 4 पत्थर मारने की घटना हुई है सर। मसूदी साहब 4, वो तुम्हारे चेले कहां चले गए, पूछिए उनसे अब। इसीलिए सिटीजन ऑफ वैलीज में 6235 लोगों की मृत्यु हुई थी 10 साल के अंदर सर, जो अब 2023 में एक भी ऐसे सिविलियन की मृत्यु आतंकवादियों के द्वारा नहीं हुई है। घुसपैठ की कोशिश 2014 से पहले 489 हुई थी सर, अब 48 हो गई है सर, कुल 48 रही है सर। वो भी धीरे धीरे बॉर्डर से, अब गोविंदपुरी में भी, कालकाजी में भी, दिल्ली में भी, निजामुद्दीन में, बंबई में बम ब्लास्ट होते थे। आज वहां से आतंकवादी घुसपैठ को जो आप परमिट दिया करते थे मसूदी साहब, उनके परमिट बंद हो गए हैं इस कांग्रेस के सहयोग से। जो आप परमिट देते थे वो हिंदुस्तान में आने बंद हो गए हैं, बम ब्लास्ट करने वाले। और आज वहां 2014 से पहले अब एक भी ऐसा केस नहीं है अब तक एनआईए के द्वारा, कुल, क्योंकि इनके रिश्तेदार थे, वो तो सब इनके चाहने वाले थे, इनकी शय पर चलते थे। 2000 एनआईए में 229 लोग केवल गिरफ्तार हुए थे सर 10 साल में। क्या रिश्तेदारी थी, पूछना चाहता हूं। और 150 के उस स्टेट के अंदर अब उनकी स्टेट काबू की गई है संपत्तियां, और 134 बैंक अकाउंट करके 100 करोड़ रुपए उनसे जब्त किए गए आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों के माध्यम से। इसीलिए यहां जो ओबीसी के लिए, रिजर्वेशन के लिए आज अमेंडमेंट लाया जा रहा है, मैं देश के गृह मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन 1 मिनट में बात सर, सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी साहब ने उच्च वर्गीय के लोगों को 10% आरक्षण दिया, प्रचार किया इन्होंने पिछले 10 साल में, एससी खत्म कर देंगे, SC/ST कोटा खत्म कर देंगे, उनको छेड़े बिगर देश के प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब उच्च वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया है। वहां 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन गुज्जर बकरवाल है सर, उनके पास ST का आरक्षण है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है सर। अब वो ऊपर आने हुए, BDC TDC के अंदर आज उनको मेंबर बनने का मौका मिला है। तो मसूदी साहब 317 हटने के बाद मिला है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो मेंबर है। आज से पहले कभी आप उनको आरक्षण देकर उनको बराबरी का हक नहीं दिया था। आप उस राज्य को अपनी बपौती समझकर उनसे नौकर की तरह व्यवहार करके काम कराते थे, शोषण किया करते थे। सर अभी जो ST का आरक्षण दिया जा रहा है, हम पहाड़ियों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। मेरा एक सुझाव है कि उनके आरक्षण में कटौती किए बगैर, एजुकेशन है नहीं, शेड्यूल कास्ट में भी एजुकेशन जो जातियां नहीं है उनको उसका आरक्षण नहीं मिल पाया था, कुछ वर्ग ले पाए थे जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। पहाड़ी लोगों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन गुज्जर बकरवाल के आरक्षण को उसको छेड़े बगैर और व्यवस्था करने के बाद बढ़ाकर आरक्षण की व्यवस्था हो, यह निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।